मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है। मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को शिक्षा की जो मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड करती है, उस एनईपी को वापस लेने के लिए हमारा लड़ाई है और उसी के लिए आज का ये जमावड़ा है। हम लोग लगातार देख पा रहे हैं डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, वो डबल इंजन का सरकार का क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे लगातार फी हाइक्स हो रहे हैं। ये नया शिक्षा नीति है, ये जो छात्रों को बर्बाद कर रहा है, स्टूडेंट पूरा शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में चुनाव की प्रक्रिया, स्टूडेंट यूनियन की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया गया। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। आज जंतर मंतर पर 24 मार्च को देश भर के अलग अलग छात्र संगठन जो इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए पार्टियों से संबंधित हैं, वो उन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है, जिसमें देश के अपोजिशन के कई बड़े नेता, खुद राहुल गांधी, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमरा राम, अन्य तमाम दलों के भी सांसद यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इन छात्रों को अपना समर्थन दिया। इन छात्र को सबसे बड़ी मांग है, जो नई शिक्षा नीति है वो छात्रों के खिलाफ है और शिक्षा के खिलाफ है, इसको तत्काल वापस ले जाना चाहिए। इसके अलावा देश भर के कई कैंपसों के अंदर छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनावों को ख़त्म कर दिया गया, उसे बहाल किया जाए। इसके अलावा देश भर में जो छात्र आंदोलन पर जो हमला, सरकारी हमला है, उसे रोका जाए। इन सभी मांगों को लेकर ये जुटे थे। प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं से, छात्रों से हमने बात की है। सुनिए वो लोग क्या कहते हैं और उनकी क्या है मेजर डिमांड यहाँ पर। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए और जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। जॉइंट रैली का यही मैसेज था कि देश भर में जो छात्राएं हैं, वो लोग, हम लोग एकत्रित हुए हैं कि लगातार डिफरेंट जो राज्य हैं, उन तमाम सारे राज्यों में देखा जा रहा है कि पेपर लीक्स एक के बाद एक हो रहा है। हम लोग लगातार देख पा रहे हैं डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे बीजेपी का सरकार है, वो डबल इंजन का सरकार का क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे लगातार फ़ी हाइक्स हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में जो सरकारी नौकरियां हैं, उनकी फुलफिलमेंट नहीं है। टीचर्स को एडहॉक बेसिस में रखा गया है। बहुत सारे जगह में टीचर्स की नियुक्ति, फैकल्टीज़ की नियुक्ति नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो यूजीसी ड्राफ्ट के तहत आज के समय पे बोला जा रहा है कि
किस तरीके से लोग वाइस चांसलर या ऊपर के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा, वो कोई भी हो सकते हैं, एनजीओ के इंसान हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। तो इन तमाम सारे इश्यूज़ को लेके हम लोग एकत्रित हुए कि शिक्षा को बेचने का जो धंधा मोदी सरकार ने शुरू किया है यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। पूरा देश में लगातार हम लोग इकट्ठा होने का कोशिश कर रहे हैं छात्र संगठन। जैसे आप लोगों को याद होगा यूनाइटेड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरीके से हम लोग पूरा के पूरा संगठन इकट्ठा हुए थे, आज भी हम लोग यहाँ पर देखिए पूरे देश भर की मेजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो यूजीसी जो रेगुलेशंस जो आए हैं इसको खारिज करने के लिए ये मांग है हम लोगों का। ये नया शिक्षा नीति है, ये जो छात्रों को बर्बाद कर रहा है, स्टूडेंट पूरा शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और ये कैंपस डेमोक्रेसी के बारे में, कैंपस डेमोक्रेसी नाम के कुछ है ही नहीं। हम लोगों के साथ यहाँ पर रामदास पिड़नी हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़ते, जहाँ पर रिसर्च स्कॉलर है, उनको सिर्फ यहाँ पर प्रतिवाद में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ यही उनका इसका अपराध यही था, इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से। ऐसा आपको पता है, जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर AUD, वहाँ से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, पंडिचेरी यूनिवर्सिटी, हर जगह स्टूडेंट जब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको शिक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है, वहाँ उन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देश में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। तो ये सब इस मसले को लेकर हम लोग चाहते हैं कैंपस डेमोक्रेसी लागू हो। और ये जो RSS का जो राजनीति जो चल रहा है, ये जो भगवाकरण चल रहा है शिक्षा में, ये बंद हो। यही मांगों को लेकर एक वैकल्पिक शिक्षा नीति, शिक्षा में बजट का 6% यहाँ पर खर्च हो, ये सभी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो यूनाइटेड स्टूडेंट की तरफ से मेन डिमांड है वो है जो ये NEP है, जो नई शिक्षा नीति है, ये जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को, मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स को शिक्षा की जो मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड करती है, उस NEP को वापस लेने के लिए हमारा लड़ाई है और उसी के लिए आज का ये जमावड़ा है। Today, India Bloc Alliance Student Organization and also AISF Left Democratic Organization came together to do protest today because two things. Primarily, national education policy, it is a big disaster for our public education system brought by this Modi-led BJP government. Second thing is this new UGC draft guideline. This draft guideline insists all the power should transfer from the state into the hands of union government. It means the governor. The vice chancellor hereafter appointed by the governors. It means governor is a constitutional man, but in many non-BJP ruling states, governor act as a RSS fellow. They are not obey the constitutions. So if they have full right in all state universities, they appointed all RSS fellows as a vice chancellors, because till now vice chancellors came from the educational background. It means at least they have 10 years experience in the teaching profession, but they changed the rule. Anyone can able become a vice chancellor, so it is a big threat for our state universities. So education again it should brought to the state list, because right now it is in the concurrent list. So far this union government take all the rights from the state governments. यहाँ से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो अगर समझता है कि वो इस तरीके से एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज लाते हैं जो और इस तरीके से सेंट्रलाइज एग्जाम करके अलग अलग के पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को जिस तरीके से शिक्षा के मेन स्ट्रीम से अलग करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो ये करके शांति से बैठे रख सकते हैं तो वो गलत है। भारत के अलग अलग छात्र संगठन यहाँ पे मौजूद है, SFI है और भी अलग संगठन है, वो सब इस NEP के खिलाफ लड़ेंगे और वो जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स करेंगे कि वो NEP को वापस ले, जैसे उन्होंने किसान बिल को वापस लिया था। जो नरेंद्र मोदी जी और जो UGC गाइडलाइंस और पेपर लीकेज, जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट इलेक्शन जो है वो निकल चुका है, वो हम डिमांड कर रहे हैं एक ही है को वो इलेक्शन जो है जो हमारा स्टूडेंट्स यूनियन का वो खिलाफ है कि हमारा हक हम जो लड़ाई करने का है वो स्टूडेंट्स का हर एक इशू पे स्टूडेंट पे लड़ने के लिए स्टूडेंट यूनियन है। स्टूडेंट यूनियन अभी निकल चुका है, उस पर फिर वो रिफ्यूल करना बोल के हम तेलंगाना से या दिल्ली पहुंच के हम हर एक लड़ाई कर रहे हैं। आज इंडिया अलायंस के तमाम छात्र संगठन यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर अपनी मांग के साथ कि सबसे पहले तो देश भर के कैंपसों में
छात्र संघ की बहाली वापस हो। हम लोग देखते हैं कैंपसों में डेमोक्रेटिक कल्चर को पूरी तरीके से एक एक करके इन सरकार ने ख़त्म किया है। हम लोग देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, बनारस विश्वविद्यालय हो, हाँ इधर जामिया विश्वविद्यालय हो, AMU हो, यूनिवर्सिटियों में चुनाव की प्रक्रिया, स्टूडेंट यूनियन की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया गया। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटियों को पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की छावनी बना दिया गया। लगातार कैंपसों पर पुलिस का, आवाज़ उठाने वाले छात्रों पर एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी अंबेडकर यूनिवर्सिटी में VC के एक भड़काऊ भाषण के खिलाफ मेल लिखने वाली छात्रा को, जो आइसा की एक्टिविस्ट हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सिलसिला हम देख रहे हैं जगह जगह पर चल रहा है। आप स्टूडेंट को जेल भेज दीजिए, आप स्टूडेंट को कैंपस के अंदर पुलिस बुलाकर पिटवा दीजिए, आप स्टूडेंट को सस्पेंड करा दीजिए। वो सब ना हो तो आप ABVP का लठैत बेच के स्टूडेंट को पिटवा दीजिए। तो ये सिलसिला जो कैंपसों की डेमोक्रेसी पर हमले का चल रहा है, इसके खिलाफ आज का प्रोटेस्ट है।